सो लेट अस बिगिन। हमारा है अभी हो चुका है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, उसके अंदर 2 क्वेश्चंस करा दिए मैंने। और जो जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, जो सब टॉपिक्स है ये सब, उसमें वो मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ मैं। उसमें से कोई गिने चुने है जिसमें थोड़ा मल्टी कंसेप्ट हो या फिर थोड़ा ट्रिकी हो, वही करा रहा हूँ। मतलब जो एग्जाम्स में अगर ऐसे टॉपिक्स पे आएंगे तो इससे डिफिकल्ट शायद ही आए या फिर ना आए, या फिर इससे इजी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, सो अभी हम शुरू कर रहे हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम, फर्स्टली पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलल हैं। ओके, तो मतलब या तो सारे एक्स में होंगे या तो सारे वाई एक्सिस में होंगे। गेट इट? तो जो हम रिजल्टेंट निकालते थे आर एक्स का अलग आर वाई का अलग, वो यहाँ पे सिर्फ या तो आर एक्स का निकालना होगा या फिर आर वाई। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है मोमेंट निकालना। मोमेंट क्या होता है ना कि मोमेंट इसका डेफिनेशन है कि ऑल द फोर्सेस रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम is equal to the algebraic sum of all the forces present at that point, ऐसा कुछ। तो अबाउट ए पॉइंट होता है, हमेशा याद रखना मोमेंट अबाउट एट पॉइंट, अबाउट एट अ पॉइंट। हम यहाँ पे मोमेंट ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पे ओ आएगा शायद से, हाँ ओ, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है। अब ये क्वेश्चन जो है ना 19, मतलब आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने डाउट पूछा था इसका सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, हमें निकालना है कि मोमेंट निकालना है, और मोमेंट निकालने के बाद हमें ये देखना है कि वो जो रिजल्टेंट है वो ओ से कितने डिस्टेंस पे है। ओके, लेट्स डू दैट पहले फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है उसके भी दो मेथड्स है, दोनों बताऊंगा उसमें क्या। सबसे पहले ये सारे वाई डायरेक्शन में है, मतलब रिजल्टेंट जो है उसे हम आर वाई भी बोल सकते हैं या फिर सिर्फ रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। ओके, जब हम सिर्फ रिजल्टेंट ले रहे हैं तब पॉइंट का नहीं सोचेंगे। पॉइंट का कब सोचेंगे मैं बताऊंगा आगे, सिर्फ मोमेंट में सोचेंगे, बता दिए। इक्वल टू ये नीचे है -70 प्लस 100 प्लस 50 -86 -34 प्लस 90। ये कर लो कैलकुलेट, कितना आता है, मैंने किया हुआ है, तो ये नहीं किया हुआ है कैलकुलेट। ये आता है 50 न्यूटन। अगर ये वैल्यू 50 है मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि 50 न्यूटन अपवर्ड्स, मतलब रिजल्टेंट ऊपर है, याद रखना ऊपर है। अभी हम लेंगे मोमेंट, समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ। ओ मतलब क्या है, सारे फोर्सेस को इनटू डिस्टेंस। मोमेंट का फॉर्मूला ये है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, समीशन ऑफ, मतलब ये इसका 1, ये इनटू प्लस F2 इंटू D2। ठीक है, तो हम पहला लेंगे एट 0 ले रहे हैं, अभी पॉइंट का सोचेंगे। ये 0 है, उसी के अलोंग ये फोर्स है, मतलब ये इसको घुमाएगा तो नहीं। मोमेंट क्या रहता है, जो ये करे टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। ये घुमाएगा नहीं, ये खींचने की कोशिश करेगा, ये घुमाएगा। देखो ये यहाँ से है, ये ऊपर खींचेंगे तो रॉड ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा, ये 100 वाला। तो जब हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम मेजोरिटी या फिर मैं भी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव देता हूँ, क्योंकि एंगल हमेशा यहाँ से शुरू होते हैं ना, 10, 20, 30, 40, 90। तो हमें वो इनबिल्ट है, बचपन से वही आदत हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज कुछ हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, और कोई नीचे जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो नेगेटिव है। एंटी क्लॉकवाइज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्लॉकवाइज को ऐसे या फिर ऐसे। ये क्या है, एरो रहता है। एरो अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो आपको सिर्फ पॉइंट दिखेगा, लेकिन आपकी तरफ से जा रहा है तो आपको पीछे का वो फेदर्स दिखेगा, क्रॉस। ये दिख रहा है मतलब अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब वो एक्चुअली थंब रूल वगैरह रहता है। खैर इसको कुछ नहीं छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह वो ऐसे डिस्क्राइब करता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा। क्लॉकवाइज नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। ओके, मोमेंट ये तो 0 हो गया, मतलब 70 इंटू डिस्टेंस कितना है वो से, वो उसी पे इंटू 0 प्लस 100 पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये उल्टा घुमा रहा है, प्लस 100 इंटू डिस्टेंस कितना है 1.5, तो 3/2 इंटू 1.5। ओके, अभी ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में प्लस आएगा 50, और ये ओ से ले रहे हैं, मतलब ओ से डिस्टेंस 2 प्लस 1.5 3.5। ठीक है, अभी ये 86 नीचे है, ये रॉड को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये है नेगेटिव। तो है 86 इंटू कितना डिस्टेंस है, 3 + 2 5, 6.5। अभी ये फिर से नेगेटिव है, -34 इंटू 6.5 प्लस 1.5 8, 34 इंटू 8। अभी ये जो ऊपर खींच रहा है, अच्छा है वो मतलब, प्लस 90 इंटू 8 + 2 10। ये सारे तुम सम करो, मोमेंट आएगा कितना आएगा भाई, 394। अभी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट न्यूटन है, ये फोर्स है 70 न्यूटन इंटू डिस्टेंस, मतलब न्यूटन इंटू मीटर। ये सब मीटर्स में है, मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे लिखा है, ये सारे मीटर में, मतलब न्यूटन मीटर।
अभी इससे एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें कोई वैल्यू दिया है न्यूटन मीटर में, तो समझ जाना मोमेंट दिया है, मतलब कपल दिया है, तो उसको फिर से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वैसा दिया हुआ है। सपोज मैं यहाँ पे देता कि ऐसा 3 न्यूटन मीटर है, तो यहाँ पे सीधा मैं प्लस करके 3 प्लस नहीं सॉरी नेगेटिव माइनस करके 3 लिख देता, बस। ये सारे डबल डबल टर्म्स है, ये सिर्फ एक ही, क्योंकि न्यूटन मीटर दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो ये हो गया। अभी पूछा क्या है कि क्वेश्चन पढ़ के फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स सिस्टम एंड आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट फोर्स एंड कपल। ये रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया, नहीं सॉरी रिजल्टेंट बाकी नहीं, रिजल्टेंट फाइंड कर दिया। अभी हमें क्या करना है, एक फोर्स और कपल ऐसे दिखाना है जो एट पॉइंट ए ऑफ द सेम फोर्स सिस्टम शो, मतलब यहां से हमने जो कैलकुलेशन की है, हम चाहते हैं कि यहां से वैसी कैलकुलेशन करके ऐसा फोर्स और रिजल्टेंट निकले। ये बहुत बड़ा सम लिया है मैंने, बहुत बड़ी लकड़ी बहुत बड़ी लकड़ी है ना वो 10 मीटर की। तो उसके भी दो तरीके मैं बताता हूँ। पहले वेरिगन्स थ्योरम लगा। वेरिगन्स थ्योरम क्या कहता है, समीशन ऑफ एम ऑफ ओ इज इक्वल मोमेंट इज इक्वल टू आर रिजल्टेंट इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड जो रिजल्टेंट आएगा उतना, ओके, ओ से ले रहे हैं ना इसे। तो डी क्या है, समीशन ऑफ एम ऑफ ओ अपॉन आर, समीशन ऑफ एफ 394 अपॉन 50 कितना होता है, इंटू 2 100। अच्छा कैलकुलेट किया हुआ है मेरे पास, कितना आ रहा है रिजल्टेंट 7, हाँ डिस्टेंस सॉरी 7.88 मीटर्स, और ये है पॉजिटिव है, याद रखना। इसका एरो दिखा दिया मैंने, ऊपर है, इसका मीटर आगे, मतलब ये यहाँ पे होगा, कितना है यहाँ पे गए थे तो होगा 7.8, और ये पॉजिटिव है, मतलब इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अभी न्यू मोमेंट के दो तरीके हैं, या तो ए को या तो मोमेंट ऑफ ए लो और सारे कैलकुलेशंस करो, जैसे मोमेंट ऑफ ए, फिर ये कितना है 70, और ये अच्छा है क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इधर से खींच रहे हैं ना नीचे, तो ये कितना 70 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 70 इंटू 3.5, और ये बुरा है, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस 100 इंटू 2, और ये 50 इंटू डिस्टेंस से कुछ है नहीं, 0, मतलब प्लस 50 इंटू 0 इंटू 0। अभी ये नेगेटिव है, नीचे घुसा है, माइनस 86 इंटू 3 माइनस 34 इंटू 4.5, 86 इंटू 3 34 इंटू 4.5, और प्लस 90 इंटू 6.5। ठीक है, तो ये समीशन ऑफ ए आएगा कुछ, तो ये मैं कैलकुलेट नहीं किया, मुझे तो पता है ये तरीका। ये समीशन ऑफ ए आएगा, फिर उसको रिजल्टेंट तो है तो डिस्टेंस ले लो, समीशन ऑफ ए से बाय रिजल्टेंट, तो ये वैल्यू कुछ तो आ जाएगा, जो कि सॉरी हाँ ठीक है, ये एक तरीका हो गया। हाँ मिल गया। तो अभी दूसरा तरीका, ठीक है, ये जो है हमें वो ऐसा करना है कि एक यहाँ से हटा के दूसरी तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कपल ऐड करेंगे। एक 7.8 कितना है, ये कितना है 3.5 प्लस 3 6, हाँ यहाँ पे वो रिजल्टेंट है, हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे है, हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा एक कपल ऐड करने का, कपल ऐड किया, जहाँ पे चाहिए वहां पे कपल ऐड करने का, और ये जो दोनों है ये दोनों हटा दो, कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर का बचा। तो भी न्यू मोमेंट ऑफ एट ए, न्यू मोमेंट एट ए इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम ऑफ ओ, क्योंकि हम यहाँ पे पहले मेथड की तरह पूरे समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए नहीं ले रहे, यहाँ पे ओ ही ले रहे, बस हमने इंटरचेंज कर लिया है रिजल्टेंट इनटू डी। सॉरी यार, मोमेंट ये ए की तरफ हम, हाँ पहले हमने कैलकुलेट किया था, तो अभी हम यहाँ पे सीधा ले रहे और सीधा ट्रांसफर कर रहे, और रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट ही है, आर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस क्या है, ए, ये जो डिस्टेंस है पहले वाला मोमेंट और अभी वाला मोमेंट, उसका डिस्टेंस है। समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज आर, कितना आर तो 50 ही है, और डिस्टेंस कितना है, पहले कितना था 7.88 माइनस ये 7.88 है, 7.88, उसमें से अभी ये 3.5 माइनस करना है, 3.5 समीशन ऑफ एम ऑफ ए ये आएगा, ये कितना तो आएगा, मोमेंट ए कैलकुलेट नहीं किया मैंने, 7.88 माइनस 3.5 इंटू 50, हाँ 219,
219 न्यूटन मीटर। अभी आपको अगर ये बोरिंग लगा होगा ना क्वेश्चन, तो एक बात याद रखो, इतना ही मेन क्वेश्चन आता है, 99% इतने क्वेश्चन आते हैं, या फिर 95%। ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वेलकम। ये क्वेश्चन है, या बोले पैरेलल फोर्सेस का थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं डिफिकल्ट ही ले रहा हूँ, जो मेजोरिटी लोगों के डाउट है, मैंने क्लासरूम में भी देखा है, कुछ बच्चे इस पे डाउट पूछ रहे थे, और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है पहले पैरेलल फोर्स सिस्टम में। अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ओ, रेडियस 1 मीटर दिया, ये पूरा 1 मीटर है। अगर ये 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा इसके लिए। अभी देखो ये सारे एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, पैरेलल है। पहले ऐसा था, सारे वाई डायरेक्शन में फोर्सेस थे और सबके बीच में डिस्टेंस था। ये भी एक्स डायरेक्शन में, सबके बीच में इतने इतने डिस्टेंस है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। वो निकालते कैसे बता दो। ये अगर 1 मीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 1 मीटर होगा, मतलब एक यूनिट की तरह हो गया। तो ये 60 डिग्री, ये यहाँ पे हम अगर यहाँ पे ऐसे लेंगे, ये फोर्स इधर से अलग है, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, इसका ये हिस्सा लेंगे तो ये होगा 1 cos 60। लेकिन अपने को ये डिस्टेंस चाहिए नहीं, अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये सारे पैरेलल है, उनका यहाँ से डिस्टेंस चाहिए। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 1 sin 60। गेटिंग इट? देखो मैं दिखा रहा हूं, ये होगा, ये 100 है, ये होगा सिर्फ sin 60, बराबर ना। अभी यहाँ से 80 भी आ रहा है, यही पे आ रहा है लेफ्ट में, उसका ये तो कॉस हो गया, तो ऊपर वाला कंपोनेंट ये इतना, ये होगा 1 sin 30, सिर्फ sin 30। अभी इधर 50 भी जा रहा है, ओके 50 जा रहा है, उसका होगा sin 45, मतलब 1/√2 sin, नहीं साइन नहीं, देखा साइन नहीं, मैक्स टेम्पो फ्लो में बोल गया, ये यहाँ का डिस्टेंस, हाँ साइन नहीं आएगा सॉरी, ये अपने को नहीं चाहिए, अपने को ये डिस्टेंस चाहिए। कितने डिस्टेंस चाहिए, पैरेलल है, तो ये आएगा sin 45 डिग्री। ऐसे cos 45 लेते तो भी आंसर सेम आता, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत होता, और ये उधर जा रहा है sin 30, सेम sin 30 डिग्री। अभी हम इसका कैलकुलेशन करके लेंगे, कितना आता है 0.86, ये है 0.866, 0.707, sin 30 कितना आता है, हाफ, 0.5, कॉन्सेप्ट सीख लो, 0.5। अभी ये दिख रहा है पैरेलल फोर्स सिस्टम, नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह दिख रहा है। ये ऐसी लाइन है, एक फोर्स ऊपर नीचे, ये बीच का भूल जाओ, सिर्फ ये दो नीचे, अब दिख रहा है, रुक जाओ, इसे टाइम लगेगा। लेट्स गो। हाँ दिख गया ना कैसा। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हमेशा की तरह यहाँ पे रिजल्टेंट लेंगे। रिजल्टेंट क्या होगा, आर वाई तो नहीं, आर एक्स ही है सर, आर एक्स समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये नेगेटिव है, मतलब आर रिजल्टेंट क्या है, नेगेटिव 100 माइनस 100। पहले देख, याद रखना रिजल्टेंट के टाइम कोई पॉइंट वन नहीं देखता, ये 0 ओ है ओ है, हाँ ये 100 माइनस 80 माइनस 50, और ये पॉजिटिव में प्लस 150। अभी माइनस 150 प्लस 50 खत्म, रिजल्टेंट आया माइनस 80 न्यूटन, और 80 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, अभी मोमेंट निकालेंगे एट ओ, समीशन ऑफ मोमेंट एट ओ का मोमेंट, इसका ये कितना है, फोर्स आर इंटू डी होता है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 100, और डिस्टेंस कितना है, पैरेलल ये लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, 100 इंटू 0.866। अभी ये प्लस क्यों लिया पता है, ये सपोज ये व्हील है, ये यहाँ से खींचा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, ये भी इधर ही धकेल रहा है, ये वाले 80, तो इसको भी प्लस ही लेंगे, प्लस 80 इंटू 0.5। अभी ये इधर खींचेंगे तो व्हील ऐसा घूमेगा, बराबर ना, तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस 50 0.5, और ये जो 150 है जो दूर जा रहा है वो, लेकिन यहाँ पे खींचेगा तो व्हील ऐसा घूमेगा, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस 150 इंटू 0.7, नहीं ये 0.707, और ये 0.5, समीशन ऑफ एम ऑफ ओ, इसको करो कैलकुलेट, कितना आता है 166.25 न्यूटन मीटर। अभी एक बात याद रखो, मतलब ध्यान दो, रिजल्टेंट नेगेटिव है, पीछे की तरफ है, मोमेंट
पॉजिटिव है, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी हम अप्लाइंग वेरिगनस थ्योरम, समीशन सीधा लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू समीशन ऑफ m ऑफ o अपॉन r 166.25 अपॉन 80। अभी इधर नेगेटिव नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमें यहाँ से ढूंढना है ना बाबा, यहाँ के नीचे डिस्टेंस ढूंढना है। सिर्फ नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमें पता है कि रिजल्टेंट वहां से नेगेटिव है, हमें सिर्फ डिस्टेंस ढूंढना है कितना, ये कितना आता है कुछ तो 2.078 मीटर, ठीक है। तो अभी इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, तो अभी डायग्राम, ये डायग्राम, ये ओ, ये सर्कल नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। अभी डिस्टेंस कितना है? पॉजिटिव। ये ऐसे सारे फोर्सेस है ना, या तो ऊपर या तो नीचे डिस्टेंस रह सकता था, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कितना है? और अभी देखो मैं एक और बात बताता हूँ तुमको। आप बोलोगे कि यहाँ पे नेगेटिव ले लेते तो माइनस आ जाता, तो नीचे आ जाता, वैसी बात नहीं है। अगर यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे ना, तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं। तो अगर नहीं लेंगे तो सिर्फ 80 आएगा, और 80 आएगा मतलब ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये यहाँ से घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज ही घूमेगा, एक ही बात है। ये नेगेटिव जब हमें डायरेक्शन देने के लिए होता है, 80 ही आंसर डालते हैं इसमें। और वैसे भी डी कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके, ले लिया तो तुम लोग डायरेक्शन चेंज कर लोगे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है चीजें। ये यहाँ पे लिखे, यहाँ पे इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो भूल जाने का सब। अभी ये डिस्टेंस 2 और रिजल्टेंट कितना है 80। अभी वो लेफ्ट में है 80 न्यूटन। अभी यहाँ पे आप लिख के -80 लिखोगे क्या? नहीं ना, ऐसा है। और ये डिस्टेंस है 2.078 मीटर और ये है न्यूटन। और इसकी वजह से जो मोमेंट घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और उसका वैल्यू आएगा ये 166.25 न्यूटन मीटर। गॉट इट? बहुत आसान है, बहुत आसान। ये बहुत टफ क्वेश्चन करा लिया मैंने। इससे पहले हम पैरेलल बनाए, उसके बाद ये करा है। हमें पैरेलल दिया रहता है, सीधा रिजल्टेंट निकालो, या तो आर ऑफ एक्स होगा, या तो एफ ऑफ, या तो आर ऑफ वाई होगा, फिर मोमेंट निकालो, फिर डी निकालो, खत्म। इतना ही है इसका। ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए कि जिसमें जितना कराना रहता है उसके आगे भी कुछ कराना रहता है। ओके, सो थैंक यू यार। यहाँ पे हमारा पहला मॉड्यूल खत्म होता है शायद से। अभी नहीं, जनरल फोर्स सिस्टम बाकी है। अभी मुझे वो सॉल्व करना है, पहले पूरा निकालना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चन कराने हैं, जिसकी वजह से सिलेक्ट करके रखे, लेकिन फिर से एक बार सॉल्व कर लिया। आए के टाइम किया था मैंने, ठीक है। सी या।